हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सबके सब? आशा करता हूँ आप सबके सब काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल पे, ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन पे। और जो चैनल पे नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाले टाइम पर आपको अगले दिन की प्रिडिक्शन के बारे में पता चले। तो आप लाइक करें और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है, स्टॉक के बारे में पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि कैसा रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के लिए। तो आज तो पूरा साइडवेज था, जैसा कि मैंने कहा था कि ये दो लाइन आप मार्क करके रख लीजिए। अगर इसके ऊपर जाएगा तभी जा कर के आप ट्रेड करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने बात मानी होगी, तो आपका पैसा बचा होगा। ठीक है, ये दो जोन जो है ये नॉन ट्रेडिंग जोन नहीं है, नॉन ट्रेडिंग जोन है, तो इसको ट्रेड मत करिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बीच में अगर रहेगा तो। और अब कल का लेवल, मंडे के लिए लेवल निकाल लेते हैं कि मंडे के लिए क्या रह सकता है। तो आप एक ये जोन मार्क कर लीजिए। ठीक है, एक ये जोन है और एक ये जोन मार्क कर लीजिए आप। बैंक निफ्टी में ये दो लेवल है। ठीक है, इनकेस अगर नीचे आता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, और आपका टारगेट ऊपर का ही रहेगा। अगर कल को मार्केट नीचे आता है, ठीक है, इसको काटता है, आप एक सेल साइड का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट यही रहेगा, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर कोई अच्छा सा पैटर्न मिलता है आपको इस वाले जोन पे या फिर इस वाले जोन पे, तो आप बाई साइड के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाई साइड के लिए देख सकते हैं। अगर इस वाले जोन से मिलता है आपको तो आपका टारगेट ऊपर का रहेगा। अगर इस वाले जोन से मिलता है आपको तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा। ठीक है, ये वाला लाइन आपका दूसरा टारगेट रहेगा और यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर इनकेस अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर क्या करना है। गैप अप ओपन होने में मैंने आपको लाइन दे ही रखी है। यहाँ के रिटेस्ट में आप लोग पहला टारगेट आपका ये रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा। ये दो लाइन मार्क कर लीजिए आप, तो ये आपके टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, पहला टारगेट आ रहा है आपका 51,300 का और दूसरा टारगेट आ रहा है आपका 51,450 का। ये तो टारगेट के लिए आप लोग प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है दोस्तों, और निफ्टी का देखें, निफ्टी में क्या है। निफ्टी तो रेंज बाउंड ही रह रहा है 2 दिन से। मैंने कहा था ये इतना आसान नहीं होगा इसके लिए पार करना, ये पूरा रेंज में है। तो एक बार रेंज को कट जाने दीजिए, है ना। कहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। एज इट इज़ ही है। ये जोन मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, 24,730 से लेकर के 24,750 के बीच का रेंज, ये रेंज मार्क करके रख लीजिए। अगर आपको यहाँ पर मिलता है निफ्टी तो फिर आप यहाँ से एक बाय साइड का अटैम्प्ट कर सकते हैं। तब ये इनके एसएल लेने के लिए जाएगा। अगर इसने पहले नीचे की तरफ गया तो ये इनके एसएल लेने के लिए जाएगा, आपको आराम से ये वाला टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, ये निफ्टी का बता रहा हूँ मैं, अगर ये नीचे की तरफ आया तो। ठीक है दोस्तों, और अगर ये वाला लेवल अगर कटता है जो मैंने बताया आपको, ये वाला लेवल, तो यहाँ से आप लोग डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको फिर अपना जो सेटअप है वो चेंज करना पड़ेगा। बाय से बाय को हटा करके फिर आपको सेल की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, और अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो आप ये वाला लाइन देख लीजिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आप आराम से यहाँ से पहला टारगेट आपका ये रहेगा, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा और आगे भी रह सकता है, 25,000 भी जा सकता है। ये तीसरा टारगेट आपका 25,000। ठीक है, यहाँ पर आकर के आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पर पक्का बुक कर लीजिएगा। हो सके तो इस वाले 950 पे आकर के ही बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं होता ये तो लाइव मार्केट में पता चलेगा किस तरीके का रहेगा, है ना, तभी पता चलेगा।
लेकिन ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है, तो फिर आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। बाई का बता दिया मैंने आपको, डाउन का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और इसमें एक दो चीज़ें और है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर कभी मार्केट आपको, ठीक है, ये मार्केट अगर ऐसे करके किसी रेंज में रहता है, अगर, ठीक है, अगर किसी रेंज में रहता है तो बहुत हाईली चांसेस है कि वो एक बार नीचे जाएगा, ठीक है। जब आप लोग इसमें एंटर करेंगे तब जा करके ऊपर चले जाएगा। तो जहाँ की साइड का ब्रेकआउट हो रहा है, क्या वो रियल ब्रेकआउट है, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो रीटेस्ट में पता चलेगा। तो जब ब्रेकआउट होता है तो आप उसमें ना जा करके आप उसके रीटेस्ट में जाएं, ठीक है। अगर वो फेक ब्रेकआउट होगा तो जब इसके अंदर आएगा, इसको काटेगा, तो आप यहाँ पर एंटर करके अपना दूसरी तरफ का टारगेट ले सकते हैं। तो इसमें आपको ईजी होगा कि आपको किस तरीके का सेटअप करना है अपना प्लान, ठीक है। ये रहता है। और दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, एक डोजी। अगर आप 15 मिनट की मिनट में ट्रेडिंग करते हैं तो एक डोजी क्या काम करती है आपको नहीं पता शायद से। डोजी जब भी बने और उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज़ हो या फिर नीचे की तरफ कैंडल क्लोज़ हो, आप उस डोजी का स्टॉप लॉस ले करके आप लोग जहाँ की तरफ अगर कैंडल रेड बन रही है तो सेल साइड में बैठ सकते हो, अगर कैंडल ग्रीन बन रही है तो आप उसके लिए भी बैठ सकते हो काफ़ी आराम से, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो डोजी, ठीक है। और भी होंगे, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से दिखाता हूँ। अगला कैंडल भी सस्टेन होना चाहिए उसके ऊपर, ये जैसे ये डोजी है, ठीक है। रेड बनी, क्लोज नहीं करा, उसके ऊपर वाले ने करा, आपको पूरी रैली देखने को मिल गई, ये पूरी रैली देखने को मिल गई, ठीक है। और दिखाऊँ मैं आपको एग्जांपल्स, ये देखिए, ये रहा, ठीक है। और कहीं पर भी देख लीजिए आप, ऐसा नहीं है हर सेटअप आपका 100% काम करेगा, ठीक है। हर सेटअप आपका 100% काम नहीं करता, कहीं कहीं पर आपको स्टॉप लॉस भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको स्टॉप लॉस भी लेने पड़ते हैं, और अगर टारगेट मिलता है तो काफ़ी अच्छा टारगेट भी मिल जाता है उसमें आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन चीज़ें जो सिखानी थी तो वो मैंने बता दिया आपको, है ना। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें ट्रेडिंग करते हुए। अगर आपको इस तरीके का कोई सेटअप मिलता है तो आप आराम से उसके लिए जा सकते हो, उस कैंडल का स्टॉप लॉस रख करके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा होता है क्या होता है फिर मंडे को पता चलेगा। कल को मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं आपके लिए स्टॉक्स निकाल करके लाऊंगा अच्छे अच्छे, कि किसको आप बाय कर सकते हैं या फिर किसको आप सेल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर चैनल में नया है, जैसा कि मैंने कहा आपको, आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आपको जो एनालिसिस करने में आसानी मिलेगी मेरे साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।